अगर आप 1980s या 1990s के दौरान एक मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड में बड़े हुए हैं तो आपको शायद किचन में होने वाला एक खास शांत रिचुअल याद होगा। एक लकड़ी की अलमारी के अंधेरे कोने में राई और हल्दी के भारी कांच के जार के पीछे छुपा हुआ एक डेंटेड स्टेनलेस स्टील का डिब्बा रखा होता था, जो अक्सर हॉर्लिक्स या दाल का कोई पुराना कंटेनर होता था। उस कंटेनर के अंदर ध्यान से टाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में मोड़े हुए कागजी नोट रखे होते थे, 10s, 20s और 50 रुपये के नोट। किचन का स्टील डब्बा आर्किटेक्चर मिडिल क्लास सेफ्टी नेट स्पाइस कंटेनर ले जाता है मुड़े हुए करेंसी नोट्स तक, जो ग्रोसरी बजट से बचाकर सालों में रुपया बाय रुपया बनाए गए हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से अछूते हैं। पर्पस है निराशा से आज़ादी। ये पैसा अम्मा का था। ये किसी हाई यील्ड कॉर्पोरेट सैलरी या स्टॉक ऑप्शंस से नहीं आया था। ये हर हफ्ते पापा द्वारा दी जाने वाली मंथली वेजिटेबल और ग्रोसरी अलाउंस से चुपचाप बचाया जाता था। इसे किसी धोखे या गलत इरादे से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट फाइनेंशियल बफर बनाए रखने के स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट की वजह से छुपाया जाता था। अम्मा को नहीं पता था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। उन्होंने कभी रियल कंपाउंड इंटरेस्ट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं सुना था। फिर भी उनके पास एक फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रूथ था। मिडिल क्लास डिग्निटी और टोटल डिस्पेयर के बीच की दूरी अक्सर बस कुछ हजार रुपये ही होती है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी आती थी, जब किसी रिश्तेदार को अर्जेंट बेल आउट फंड्स की जरूरत होती थी, या जब पापा की सैलरी बैंक अकाउंट में आने से 2 वीक्स पहले स्कूल फीस की डेडलाइन आ जाती थी, तब अम्मा चुपचाप उस अलमारी को खोलती थीं, उन कड़क कागजी नोटों को सीधा करती थीं और बिना कोई हाई इंटरेस्ट डेट लिए या लोन मांगे उस क्राइसिस को सॉल्व कर देती थीं। वह स्टील का डिब्बा कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं था, वह एक फ्रीडम मशीन था। द कोलैप्स ऑफ द सेविंग कल्चर फ्रॉम डिग्निटी टू ईएमआई ट्रैप। पिछले 2 डिकेड्स में कहीं जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी खुली और टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में कंज्यूमर क्रेडिट तेजी से बढ़ा, हमने इस बुनियादी समझ को छोड़ दिया। हमने स्टील के डिब्बे की शांत गरिमा को मॉडर्न कंज्यूमरिज्म के हाई फ्रिक्शन हैमस्टर व्हील से बदल दिया। एक सिंगल जनरेशन में आए इस कल्चरल शिफ्ट को ट्रैक करें। यह टेक्स्ट डायग्राम 1990s की उस सिंगल इनकम फैमिली जो एसेट एक्यूमुलेशन और डेट फ्री रेजिलियंस पर फोकस्ड थी, को एक मॉडर्न डुअल इनकम अर्बन हाउस होल्ड के साथ कंट्रास्ट करके जनरेशनल सेविंग्स शिफ्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो हायर ओवरऑल अर्निंग्स के बावजूद लाइफस्टाइल अपग्रेड्स और मंथली लोन इंस्टॉलमेंट्स को प्रायोरिटी देता है। 1995 में एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड अपनी ग्रॉस अर्निंग्स का 30% से 35% आराम से सेव कर लेता था। सेविंग को एक नॉन नेगोशिएबल फिक्स्ड कॉस्ट माना जाता था, हर महीने पे किया जाने वाला सबसे पहला बिल। आज एनुअली 20 लाख रुपीज कमाने वाला एक यंग डुअल इनकम अर्बन हाउस होल्ड अक्सर अपनी इनकम का 10% से भी कम सेव कर पाता है। पर्सनल लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट्स और लग्जरी सब्सक्रिप्शंस बैंक अकाउंट से क्लियर होने के बाद एक अलार्मिंग नंबर में फैमिलीज हर महीने नेट नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच जाती हैं। लेजेंडरी फ्रूगेलिटी पर बना एक कल्चर आखिर कैसे सिस्टमिक फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी का शिकार हो गया। सेविंग के अराउंड बने नैरेटिव को 3 पावरफुल फोर्सेस ने जानबूझकर और सिस्टमैटिकली पॉइजन कर दिया। सेविंग्स को पॉइजन करने वाली 3 फोर्सेज। सेविंग डिग्निटी का डिस्ट्रक्शन। कंज्यूमर कल्चर, यो लोग खुद को ट्रीट दीजिए, आप यह लग्जरी डिजर्व करते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेविंग्स अकाउंट्स बेवकूफ़ों के लिए हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें। सोशल मीडिया फ्रूगैलिटी को मिजरी और चीपनेस की तरह कोड किया जाता है। कंज्यूमर कल्चर और योलो मिथ। मॉडर्न मार्केटिंग ने एक साइकोलॉजिकल पिवट इंजीनियर किया। इसने स्पेंडिंग को लिविंग और सेविंग को सेल्फ डिप्राइवेशन के रूप में फ्रेम किया। यू ओनली लिव वंस, ट्रीट योर सेल्फ और यू डिजर्व इट जैसे फ्रेजेस ने पूरी जनरेशन को कन्विंस कर दिया कि पैसा मिलते ही उसे तुरंत खर्च न करना ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एक ट्रेजिक वेस्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की मिसडायरेक्शन। बैंक्स, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर्स पर इन्वेस्ट, ट्रेड और लेवरेज करने का प्रेशर डालने वाले मैसेजेस की बौछार करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक बैलेंस में सेफली पड़ी शांत लिक्विड सेविंग्स पर मैसिव फी मार्जिन्स नहीं बनाते। वे तब प्रॉफिट कमाते हैं जब आप कैपिटल मूव करते हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, अपना पोर्टफोलियो चर्न करते हैं या मनी बरो करते हैं। उन्होंने यह डेंजरस इल्यूजन बेचा कि आप कैश एक्यूमुलेशन के बोरिंग डिसिप्लिन को स्किप कर सकते हैं और सीधे हाई स्टेक्स मार्केट वेल्थ क्रिएशन में जंप कर सकते हैं। 3. सोशल मीडिया एंड द स्टिग्मा ऑफ फ्रूगेलिटी।
इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने लाइफस्टाइल कंजम्पशन को एक पब्लिक परफॉर्मेंस में बदल दिया। फ्रूगेलिटी, जिसे कभी कैरेक्टर और मेंटल कंट्रोल का साइन माना जाता था, उसे कंजूसी, बैकवर्डनेस या फाइनेंशियल मिजरी के रूप में रीब्रांड कर दिया गया। लेटेस्ट डिवाइस न होना, एक्सपेंसिव वीकेंड ब्रंच स्किप करना या 8 ईयर ओल्ड हैचबैक चलाना एक रैशनल चॉइस के बजाय पर्सनल फेलियर की तरह रिफ्रेम कर दिया गया। सेक्शन ब्रेक। रिफ्रेमिंग सेविंग द प्रेजेंस ऑफ अनएलोकेटेड ऑप्शंस। इस कंज्यूमरिस्ट ट्रैप से फ्री होने के लिए हमें सेविंग की फॉल्स डेफिनेशन को डिसमेंटल करना होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्पेंडिंग इक्वल टू लाइफ और सेविंग इक्वल टू लैक ऑफ लाइफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल एक ब्रेथ टेकिंग रिफ्रेमिंग ऑफरिंग ऑफ करते हैं जो इस फॉलेसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेविंग स्पेंडिंग का एब्सेंस नहीं है, ये ऑप्शंस की प्रेजेंस है। सेविंग्स की असली वैल्यू खर्च किया हुआ पैसा फिक्स्ड फिजिकल आइटम्स या टेम्परेरी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जीरो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये आपको आपकी करंट स्टेट में ट्रैप कर देता है। सेव किया हुआ पैसा अनएलोकेटेड टाइम और फ्यूचर ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। यह कंप्लीट साइकोलॉजिकल सोवरेंटी प्रोवाइड करता है। जब आप एक लग्जरी हॉलिडे या डिजाइनर हैंडबैग पर 1 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं तो आपको एक आइटम या ट्रांजिएंट एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन आपकी फ्यूचर ऑप्शन वैल्यू 0 पर गिर जाती है, वह पैसा परमानेंटली चला जाता है। हाउएवर, जब आपके पास लिक्विड एक्सेसिबल सेविंग्स में 1 लाख रुपीस होते हैं तो वह कैपिटल डॉर्मेंट नहीं होती, वह एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह कंटिन्यूअसली काम कर रही होती है। यह अनएलोकेटेड फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। सेविंग्स एक्चुअली आपको क्या दिलाती हैं? एक टॉक्सिक एब्यूजिव वर्कप्लेस बॉस को नो बोलने की एबिलिटी, किसी बीमार पेरेंट की केयर करने के लिए 2 मंथ्स का ऑफ लेने की फ्रीडम, ले ऑफ के दौरान पहली डेस्परेट रोल एक्सेप्ट करने के बजाय एक ग्रेट जॉब ऑफर का वेट करने की लग्जरी। जब कोई अनएक्सपेक्टेड होम रिपेयर या मेडिकल इमरजेंसी आती है तो 36% एनुअल क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट ट्रैप्स से इम्यूनिटी। सेविंग का मतलब किसी दूर के थियोरेटिकल फ्यूचर को फीड करने के लिए अपने प्रेजेंट सेल्फ को डिनाय करना नहीं है। इसका मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के आगे अपनी ऑटोनॉमी को गिरवी रखने से रिफ्यूज करना है। ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। सेक्शन ब्रेक। ए टेल ऑफ 2 प्रोफेशनल्स, नंदिनीज रनवे वर्सेस मिराज ट्रैप। मॉडर्न इंडिया में यह डायनामिक कैसे अनफोल्ड होता है, इसे समझने के लिए बेंगलुरु के टेक इकोसिस्टम में काम करने वाले 2 32-ईयर ओल्ड प्रोफेशनल्स की कंट्रास्टिंग स्टोरीज को देखिए। यह टेक्स्ट डायग्राम 2 इंडिविजुअल्स मीरा और नंदिनी के बीच फाइनेंशियल रेजिलियंस का कंपैरेटिव एनालिसिस प्रेजेंट करता है। ये उनकी मंथली अर्निंग्स, लिविंग एक्सपेंसेस, इमरजेंसी सेविंग्स बफर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस और इमोशनल रेडीनेस को कंट्रास्ट करता है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक हाई इनकम, हाई डेट लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में अपनी आमदनी से कम में रहना कैसे स्टेबिलिटी और कामनेस लाता है। द स्टोरी ऑफ नंदिनी। नंदिनी इंदिरानगर के एक अपार्टमेंट में रहती है और एक मिड साइज्ड सॉफ्टवेयर एजेंसी के लिए सीनियर यूएक्स ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करती है। उसकी मंथली टेक होम सैलरी 65,000 रुपीस है। अपने कई पीयर्स के अपोजिट, जो हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ तुरंत अपने लिविंग अरेंजमेंट्स को अपग्रेड कर लेते हैं, नंदिनी अपनी बेसलाइन लिविंग कॉस्ट्स को 40,000 रुपीज पर मंथ पर ही कैप करके रखती हैं। वो कोई ब्लीक एस्केटिसिज्म वाली लाइफ नहीं जीती हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे रेस्तरां में खाना खाती हैं, स्पेशलिटी कॉफ़ी पर खर्च करती हैं, वेस्टर्न घाट्स की ईयरली ट्रेकिंग ट्रिप्स पर जाती हैं और फिजिकल बुक्स की एक बड़ी लाइब्रेरी मेंटेन करती हैं। हालांकि उन्होंने परफॉर्मेटिव स्पेंडिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो किसी लग्जरी कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए 25,000 रुपीज की मंथली कार ईएमआई देने के बजाय एक फुली पेड ऑफ 5-ईयर ओल्ड जापानी हैचबैक चलाती हैं। वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पर नया 1.3 लाख रुपीज का फ्लैगशिप डिवाइस फाइनेंस कराने के बजाय एक फंक्शनल मिड रेंज स्मार्टफोन यूज करती हैं। वो सोशल मीडिया पर कलीग्स को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े खरीदने से बचती हैं और इसके बजाय एक सिंपल हाई क्वालिटी वार्डरोब क्यूरेट करती हैं। हर महीने बिना चुके उनके सैलरी अकाउंट से 25,000 रुपीज निकलते हैं। 15,000 रुपीज ऑटोमेटेड इक्विटी मार्केट एसआईपी में और 10,000 रुपीज लिक्विड बैंक बैलेंस में जाते हैं। 4 ईयर्स के लगातार एग्जीक्यूशन के बाद नंदिनी ने अपने ग्रोइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ साथ 6 लाख रुपीज का एक लिक्विड इमरजेंसी बफर जमा कर लिया। नंदिनी का मंथली कैश फ्लो, ग्रॉस इनकम 65,000 रुपीज, बेसलाइन लिविंग एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज, जिसमें रेंट, फूड, ट्रैवल और जॉय कवर होते हैं।
अनएलोकेटेड कैश कैपिटल 25,000 रुपीज़, जिससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए इंडेक्स फंड्स और एसआईपीज में 15,000 रुपीज़ जाते हैं और ऑप्शन पावर के लिए लिक्विड कैपिटल बफर में 10,000 रुपीज़ जाते हैं। द स्ट्रेस टेस्ट। लेट 2023 में पूरे स्टार्टअप सेक्टर में फंडिंग सूख गई। नंदिनी की एजेंसी ने 2 कोर इंटरनेशनल क्लाइंट्स खो दिए और वर्कफोर्स में इमीडिएट 30% रिडक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। एक ट्यूसडे मॉर्निंग 40 एम्प्लॉयज को टर्मिनेशन ईमेल्स मिले, जिनमें नंदिनी और कई सीनियर लीड डिजाइनर्स शामिल थे, जो उनकी सैलरी से डबल से भी ज्यादा अर्न कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ऑफिस का माहौल फ्रेंटिक हो गया। महीने के 1.5 लाख रुपीज से 2 लाख रुपीज कमाने वाले सिम वाले सीनियर टीम मेंबर्स साफ तौर पर काम पर रहे थे। वे मैसिव होम लोन्स, एक्सपेंसिव व्हीकल ईएमआई, इंटरनेशनल वैकेशन डेट्स और हाई एंड स्कूल फीस से बंधे हुए थे। 48 आवर्स के भीतर ये हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स अपने मंथली डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए किसी भी इमीडिएट पेचेक को पाने के खातिर स्टीप पे कट लेने तक को तैयार थे और लिंक्डइन पर डेस्परेट मैसेज भेज रहे थे। सेक्शन 2.3 की मीरा को याद कीजिए, वह सीनियर मैनेजर जो एक ल्यूक्रेटिव सैलरी कमाती थी, फिर भी एक लगातार रहने वाले छुपे हुए फाइनेंशियल पैनिक की स्थिति में जी रही थी, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस उसकी कमाई के हर एक रुपये को कंज्यूम करने के लिए बढ़ जाते थे। जब एक क्राइसिस आया तो मीरा पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी। अब नंदिनी को देखिए। जब ले ऑफ का ईमेल उनके इनबॉक्स में आया तो नंदिनी को एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ, लेकिन जीरो पैनिक। वह ऑफिस से बाहर आई, एक शांत कैफे में बैठी, अपना लैपटॉप खोला और अपनी बैलेंस शीट इवेलुएट की। 40,000 रुपीज के मंथली बेसलाइन एक्सपेंसेस और 6 लाख रुपीज के लिक्विड कैश रिजर्व के साथ नंदिनी के पास अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को छुए बिना या अपने पेरेंट्स से एक भी रुपया मांगे बिना 15 मंथ से ज्यादा का कंप्लीट फाइनेंशियल रनवे मौजूद था। द रनवे एडवांटेज ले ऑफ इम्पैक्ट। हाई इनकम जीरो सेविंग्स डिजाइनर, मंथली स्पेंड 150,000 रुपीज, लिक्विड कैश 40,000 रुपीज, फाइनेंशियल रनवे 8 डेज, स्टेट डेस्परेट और वल्नरेबल। नंदिनी मॉडेस्ट इनकम, हाई सेविंग्स, मंथली स्पेंड 40,000 रुपीज, लिक्विड कैश 600,000 रुपीज, फाइनेंशियल रनवे 15 मंथ्स, स्टेट काम और सेलेक्टिव। नंदिनी ने अगले 3 मंथ्स हर किसी रैंडम जॉब पोस्टिंग पर पागलों की तरह रिज्यूमे भेजने में नहीं बिताए। उन्होंने 2 वीक्स अपनी नींद पूरी करने और रीडिंग करने में बिताए। अगला 1 महीना उन्होंने एक एडवांस्ड डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन सर्टिफिकेशन करने में लगाया। जब आखिरकार उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो उन्होंने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से आए टू बॉल ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह वेट करना अफोर्ड कर सकती थी। मंथ 3 में उन्हें एक स्टेबल ग्लोबल प्रोडक्ट कंपनी में 35% हायर सैलरी और रिमोट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रोल मिल गया। नंदिनी की बढ़त उनकी सुपीरियर इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक या कोई एलीट फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। उनकी असली पावर उनका सेविंग्स बफर थी। उनके कैश रिजर्व्स ने उन्हें अपने टाइम पर कंट्रोल दिया, जबकि उनके आसपास के बाकी सभी लोग पैनिक में आकर सरेंडर करने पर मजबूर थे। सेक्शन ब्रेक। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। क्लासिक फाइनेंशियल टेक्स्ट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में जॉर्ज ए स्क्लेसन वेल्थ एक्यूमुलेशन का एक ऐसा फाउंडेशनल रूल प्रेजेंट करते हैं जो अपनी सादगी में अनमैच्ड है। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। वेल्थ प्रिंसिपल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकम से रेंट पे करते हैं, उससे ईएमआई पे करते हैं, उससे यूटिलिटीज पे करते हैं, उससे बाकी बचा खर्च करते हैं और सेविंग्स इक्वल टू 0 हो जाती हैं। आप सबसे पहले बाकी सबको पे करते हैं और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ नहीं छोड़ते। रेजिलिएंट लोग क्या करते हैं, इनकम से सबसे पहले खुद को पे करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उससे जरूरी एक्सपेंसेस पे करते हैं, उससे बाकी बचा एंजॉय करते हैं। आप किसी और के टच करने से पहले अपनी लाइफ के वर्क का एक फिक्स्ड परसेंटेज क्लेम कर लेते हैं। अगर आप पहले सबको पे करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करते हुए बिता देंगे। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्कर के इस ट्रेजिक पैराडॉक्स पर विचार कीजिए। आप सुबह 6:30 AM पर उठते हैं, सोल क्रशिंग ट्रैफिक से जूझते हैं, हाई स्ट्रेस क्लाइंट मीटिंग्स सहते हैं और एक इनकम जनरेट करने के लिए हर हफ्ते अपनी लिमिटेड लाइफ के 40 to 60 आवर्स ट्रेड करते हैं। फिर भी जब मंथ की 1 तारीख को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आप तुरंत लैंडलॉर्ड या मॉर्गेज बैंक को पे करते हैं, आप ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग कंपनी को पे करते हैं, आप पास्ट मील्स और क्लोथ्स के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करते हैं, आप यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और हाई एंड कैफेज को पे करते हैं। अगर आप उस साइकिल के एंड में कुछ भी सेव नहीं करते हैं तो आपने खुद को छोड़कर सोसाइटी में बाकी सभी को पे कर दिया है।
आपने अपनी फाइनाइट लाइफ फोर्स को ट्रेड करते हुए पूरा एक मंथ स्पेंड कर दिया और आपने उस लेबर से 0 परमानेंट वैल्यू रिटेन की। आपने खुद को कॉर्पोरेट कॉमर्स के लिए एक पास थ्रू एंटिटी बना दिया। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रिक्लेम करने के लिए आपको अपनी सेविंग्स को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक नॉन नेगोशिएबल पेमेंट की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे ही आपकी इनकम आती है, आप एक फिक्स्ड पोर्शन लेते हैं, चाहे वह 10% हो, 20% हो या 30% हो, और किसी भी लैंडलॉर्ड, रेस्टोरेंट या रिटेलर के एक सिंगल रुपया छूने से पहले उसे अपने फोर्ट्रेस ऑफ फ्रीडम में ट्रांसफर कर देते हैं। यह दुनिया की अकेली ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस है जिसके लिए चाहिए 0 स्टॉक मार्केट टेक्निकल नॉलेज, 0 फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिग्रीज, ब्रोकर टिप्स या इकोनॉमिक टाइमिंग पर 0 रिलायंस, 0 अपफ्रंट वेल्थ। इसके लिए बस एक ही चीज की जरूरत है, खुद को सबसे पहले पे करने का इमोशनल डिसिप्लिन, सेक्शन ब्रेक, डिग्निटी रिक्लेम करना, गिल्ट और शेम को न्यूट्रलाइज करना। एक सस्टेनेबल सेविंग हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको अपने माइंड को उन 2 कल्चरल नैरेटिव से इंसुलेट करना होगा जो मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स को पॉइजन करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड गिल्ट और न्यू वर्ल्ड शेम। 2 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं। फर्स्ट, ओल्ड वर्ल्ड गिल्ट पैसा जोड़ के क्या करेगा, साथ में थोड़ी ले जाएगा, ये इंप्लाई करता है कि सेविंग पॉइंटलेस ग्रीड है। सेकंड, न्यू वर्ल्ड शेम, डोंट बी अ कंजूस, यू ओनली लिव वंस, स्पेंड इट नाउ, ये इंप्लाई करता है कि सेविंग पैथेटिक मिजरी है। ओल्ड वर्ल्ड गिल्ट को डिसमेंटल करना। जब भी आप शांति से सेव करने का ऑप्शन चुनते हैं, बड़े रिलेटिव्स या सिनिकल पीयर्स ताना मार सकते हैं, पैसा जोड़ के क्या करेगा, साथ में थोड़ी ले जाएगा, पैसा जमा करके क्या करोगे, मरते वक्त इसे साथ थोड़ी ले जाओगे। ये आर्गुमेंट लॉजिकली एब्सर्ड है। आप पैसे इसलिए सेव नहीं करते कि आप इसे अपने फ्यूनरल में ले जा सकें। आप जिंदा रहते हुए डिग्निटी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए पैसे सेव करते हैं। आप इसलिए सेव करते हैं ताकि 55 की एज में आपको किसी एब्यूसिव वर्क प्लेस को सहने के लिए मजबूर न होना पड़े, क्योंकि आप क्विट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इसलिए सेव करते हैं ताकि अगर फैमिली में कोई मेडिकल क्राइसिस आए तो आप रिश्तेदारों से लोन मांगे बिना टॉप टियर केयर प्रोवाइड कर सकें। आप इसलिए सेव करते हैं ताकि आप अपने बच्चों पर कभी भी फाइनेंशियल बर्डन न बने। न्यू वर्ल्ड शेम से ओवरकम करना। जब आप कलीग्स के साथ बाहर जाते हैं और 400 रुपीस की किसी ओवरप्राइस्ड आर्टिसनल कॉफी के लिए मना कर देते हैं, किसी ऐसे एक्सपेंसिव वीकेंड ट्रिप से ऑप्ट आउट करते हैं जो आपके बजट में फिट नहीं बैठता, तो लोग आप पर कंजूस का लेबल लगा सकते हैं। चीपनेस और इंटेंशनल फ्रूगैलिटी के बीच के डिफरेंस को समझें। चीपनेस का मतलब है दूसरों के नुकसान पर फाइनेंशियल वैल्यू निकालने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस वर्कर को कम टिप देना, स्प्लिट बिल में अपने फेयर शेयर से बचना या फ्रेंड्स को एक्सप्लॉइट करना। इंटेंशनल फ्रूगैलिटी उन चीज़ों पर कम खर्च करना चुनना है जो आपको लो पर्सनल यूटिलिटी देती हैं, ताकि आप उस कैपिटल को टोटल लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और फ्रीडम की तरफ रिडायरेक्ट कर सकें। चीपनेस वर्सेस इंटेंशनल फ्रूगैलिटी। चीपनेस दूसरों को शॉर्टचेंज करती है। यह ग्रीड और स्कार्सिटी से ड्रिवन होती है। यह सोशल रिलेशनशिप्स की भारी कीमत पर छोटी छोटी रकमें बचाती है। इसका फोकस चीज़ों को फ्री में पाने पर होता है। इंटेंशनल फ्रूगैलिटी दूसरों की रिस्पेक्ट करती है। यह इंटेंशनल वैल्यूज से ड्रिवन होती है। यह परफॉर्मेटिव स्टेटस टोकन्स पर होने वाले वेस्ट को कट करती है। इसका फोकस रियल इंडिपेंडेंस खरीदने पर होता है। जब आप परफॉर्मेटिव स्टेटस वैलिडेशन की परवाह करना बंद कर देते हैं, तो कंजूस वर्ड आपको हर्ट करने की अपनी पावर खो देता है। आपको एहसास होता है कि आपके पुराने फोन का मजाक उड़ाने वाला कलीग अक्सर पर्सनल इंसॉल्वेंसी से सिर्फ 3 मिस्ड पेचेक्स दूर है, जबकि आपका सेविंग्स अकाउंट आपको कंप्लीट साइकोलॉजिकल सोवरेंटी देता है। सेक्शन ब्रेक। द जॉय बेस्ड स्पेंडिंग फ्रेमवर्क। बिना किसी दुख के सेव कैसे करें। सेविंग का मतलब किसी डार्क रूम में सिर्फ दाल चावल खाकर जीना और विक्टोरियन नॉवेल के विलेन की तरह एक एक पैसा जमा करना नहीं है। सस्टेनेबल फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्सट्रीम डिप्राइवेशन के बारे में नहीं है, यह तो रिलेंटलेस प्रायोरिटाइजेशन के बारे में है। एक ऐसा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टिव महसूस होने के बजाय लिबरेटिंग लगे। 3 बकेट एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करें। 3 बकेट एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स। सर्वाइवल बकेट, नॉन नेगोशिएबल बेसलाइन, रेंट या ईएमआई, बेसिक ग्रॉसरीज, यूटिलिटीज, बेसिक ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंसेस। एक्शन ऑप्टिमाइज करें और लीन रखें। जॉय बकेट, हाई पर्सनल यूटिलिटी, एक्सपीरियंस, हॉबीज, बुक्स, ट्रैवल, हेल्थ, मीनिंगफुल गिफ्ट्स। एक्शन प्रोटेक्ट करें और गिल्ट फ्री स्पेंड करें। स्टेटस बकेट, लो रियल यूटिलिटी, हाई परफॉर्मेटिव कॉस्ट।
फ्रीक्वेंट फोन अपग्रेड्स, डिजाइनर ब्रांड्स स्टेटस के लिए कार अपग्रेड्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए लग्जरी डाइनिंग। एक्शन रूथलेसली एलिमिनेट करें। मैट्रिक्स को कैसे अप्लाई करें? अपना सर्वाइवल बेसलाइन कैलकुलेट करें। हर महीने अपने हाउस होल्ड को सिक्योरली चलाने के लिए रिक्वायर्ड एग्जैक्ट बेयर मिनिमम नंबर जानिए। अपने ट्रू जॉय ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ये फिगर आउट कीजिए कि आपको असल में किस चीज से डीपली खुशी मिलती है। नंदिनी के लिए यह स्पेशलिटी कॉफी, बुक्स और माउंटेन ट्रैक्स थे। आपके लिए यह महीने में 2 टाइम्स फाइन डाइनिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना या अपनी जिम फैसिलिटी को अपग्रेड करना हो सकता है। अपने जॉय बकेट के एक्सपेंसेस को कट मत कीजिए। इसमें इंटेंशनली मनी एलोकेट कीजिए और बिना किसी गिल्ट के इसे स्पेंड कीजिए। स्टेटस एक्सपेंसेस को रूथलेसली एक्सटर्मिनेट कीजिए। हर उस एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कीजिए जो प्राइमरीली इस बात से ड्रिवन है कि आप दूसरों के सामने कैसे अपीयर होते हैं। नेबर्स को इंप्रेस करने के लिए लिया गया एक्सपेंसिव व्हीकल लोन, वो क्लब मेंबरशिप्स जिन्हें आप रेयरली यूज करते हैं, सिंगल इवेंट्स के लिए खरीदे गए हाई एंड क्लोथ्स, इन्हें बिना किसी मर्सी के कट कर दीजिए। यह डायग्राम 2 पर्सनल फाइनेंस मॉडल्स का कंपैरिजन प्रेजेंट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हाई अर्निंग्स के साथ लेविश स्पेंडिंग मिलाने से इकोनॉमिक वुल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है, वहीं मॉडेस्ट अर्निंग्स के साथ फ्रूगल स्पेंडिंग को कंबाइन करने से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। जब आप स्टेटस स्पेंडिंग को हटा देते हैं तो आपको अचानक अनएलोकेटेड कैश का एक मैसिव सरप्लस डिस्कवर होता है। वह सरप्लस सीधे आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बफर्स में जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई रहने के दौरान बैकग्राउंड में क्वाइटली कंपाउंड होता रहता है। सेक्शन ब्रेक। द ट्रू मेजर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ट्रू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी सैलरी स्लिप के साइज, आपकी कार के ब्रांड या आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के पिन कोड से मेजर नहीं होती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस टाइम के अमाउंट से मेजर होती है जो आप दुनिया से वापस बाय कर सकते हैं अगर आपके आसपास सब कुछ गलत हो जाए। द रनवे मैट्रिक ऑफ वेल्थ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ओपन पैरेंथेसिस मंथ्स ऑफ सोवेरेंटी क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स टोटल लिक्विड सेविंग्स एंड एसेट्स डिवाइडेड बाय मंथली बेसलाइन लिविंग कॉस्ट। ये कोड ब्लॉक पूरी तरह से एम्प्टी है और इसमें कोई लॉजिक या कंटेंट नहीं है। अगर आप एक साल में 3 मिलियन रुपीज अर्न करते हैं लेकिन हर महीने 250,000 रुपीज स्पेंड करते हैं और कैश में सिर्फ 100,000 रुपीज होल्ड करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रफली 2 वीक्स की है। आप पूरी तरह से फ्रेजाइल हैं, जरा से इकोनॉमिक शिफ्ट या वर्कप्लेस डिसरप्शन के प्रति वल्नरेबल हैं। अगर आप एक साल में 700,000 रुपीज अर्न करते हैं, हर महीने 35,000 रुपीज स्पेंड करते हैं और लिक्विड रिजर्व्स में 420,000 रुपीज होल्ड करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पूरे 12 मंथ्स की है। आपके पास स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है जिसे मनी आसानी से बाय नहीं कर सकती। ट्रू फ्रीडम का मेजर। अर्नर ए हाई सैलरी, 0 बफर, इनकम 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, स्पेंड 2.4 लाख रुपीज पर मंथ, सेविंग्स बफर 10 डेज, स्टेटस पेचेक का स्लेव। अर्नर बी मॉडेस्ट सैलरी, हाई बफर, इनकम 60,000 रुपीज पर मंथ, स्पेंड 35,000 रुपीज पर मंथ, सेविंग्स बफर 14 मंथ्स, स्टेटस टाइम का मास्टर। जब आप इसे समझ जाते हैं तो सेविंग करने का यह पुराना तरीका अपनी असली डिग्निटी वापस पा लेता है। आप अपनी सेविंग्स को ऐसे लॉक्ड अप कैपिटल की तरह नहीं देखते जो बेकार पड़ी है और दुनिया आपके आगे से निकल रही है। आप अपने लिक्विड बफर में सेफली रखे हर 1000 रुपीज को एक साइलेंट सोल्जर की तरह देखते हैं जो आपकी ऑटोनॉमी, आपकी मेंटल सैनिटी और आपके परिवार के पीस ऑफ माइंड की रक्षा कर रहा है। आप सेविंग को सेल्फ डिनायल के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप इसे उसी रूप में पहचानते हैं जो ये हमेशा से रही है, पर्सनल फ्रीडम का अल्टीमेट असर्शन। फिर भी अगर शांत सेविंग और लिक्विड बफर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अनसीन फाउंडेशन बनाते हैं, तो एक फैसिनेटिंग सवाल उठता है, जब रियल मैच्योर वेल्थ पूरी तरह से बन जाती है तो वह वास्तव में कैसी दिखती है? अगर पेचेक टू पेचेक जीने वाला हाई स्पेंडिंग प्रोफेशनल अमीरी के इल्यूजन में फंसा हुआ है, तो वे इंडिविजुअल्स कहाँ हैं जिन्होंने ट्रू अनशेकेबल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है और हम उन्हें सोशल मीडिया फीड्स पर या मेट्रोपॉलिटन स्ट्रीट्स पर फ्लैशी कार्स चलाते हुए क्यों नहीं देखते? इसका जवाब देने के लिए हमें इंडिया के शहरों और कस्बों में जेन्युइन प्रोस्पेरिटी के हिडन पैटर्न्स को एग्जामिन करना होगा। आगे पढ़ना जारी रखें। 3.8 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, द हिडन रिच ऑफ इंडिया।